सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। कल इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था भाई कि इतिहास के बारे में क्या पढ़ेंगे हम। तो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे और मध्यकालीन इतिहास के जो 5 वंश थे उनके बारे में पढ़ लिया था हमने, कब कब का उनका कार्यकाल रहा है। आज पहला वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश जो है वो गुलाम वंश है और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के निशान लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन्हें करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न जो एसएससी में या रेलवे में भी यहाँ तक कि लेक्चरार में कोई छूटेगा, आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो इन्हें एक बार दोहरा लेना, नोट्स कर लेना, इनके बना लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रथम वंश था गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश। इसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक है। इसे इलबारी वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश या दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कहें वो फारसी थी और तुर्की थी। इनका जो धर्म था वो सुन्नी इस्लाम था। देखो, बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का जो था वो गुलाम था, जो उसे छोड़ के चला जाता है दिल्ली में। जैसे ही 12 जून 1206 में गौरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को शासक घोषित कर देता है, प्रथम शासक गुलाम वंश का बन जाता है। प्रश्न ये भी आता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो केकुवात था, और कहीं कहीं कुछ कंपटीशन में केमोर्स भी लिखाया है। एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये भी है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस का निर्माण कराया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण कराया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने कराया था? एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया जो दिल्ली में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ध्यान रखना। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। और इन्होंने आमिर आखुर के नाम से एक शाही अस्तबल का भी निर्माण कराया था। तो ये घोड़े के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और इनकी मृत्यु बाद में हम पढ़ेंगे, पोलो खेलते समय ही हो जाती है गिरकर घोड़े से। तो अमीर आखुर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद प्रमुख शासक कौन थे इनके? तो प्रमुख शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो जो आता है। इल्तुतमिश के बारे में आता है कि तबकाते नासरी किसने लिखी है? तो ये मिनहाजे सिराज ने लिखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इसके। और ये इल्तुतमिश के कार्यकाल में था। पूछ लेते हैं मिनहाजे सिराज किसके काल में था? तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में था और गुलाम वंश से संबंधित था। इसके अलावा भारत में मकबरा जो निर्माण की शुरुआत का श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। इसने तांबे का सिक्का जीतल चलाया था और चांदी का टका का भी शुरुआत इसी ने की थी भारत में, इससे पहले किसी ने नहीं की थी, जिसका वजन 175 इकाई हुआ करता था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए गुलाम का गुलाम के उपनाम से किसे जाना जाता है? इल्तुतमिश को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल का प्रथम सम्राट कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सल्तनत काल का प्रथम सम्राट जो था वो इल्तुतमिश था। अगर पूछ लिया जाए कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम को शासक कौन था, तो महमूद गजनवी था। सर्वप्रथम इसने अरबी सिक्के जारी किए भारत में, इससे पहले अरबी सिक्के नहीं चलते थे। और इसने होजे शमसी का भी निर्माण कराया। ये कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा नहीं आता। अगला आता है बलबन। बलबन के बारे में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है कि लोह वैरक नीति का अनुसरण किस शासक ने किया? तो लोह वैरक की नीति का जो अनुसरण किया वो बलबन ने किया। और अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो वो भी बलबन के दरबार में थे। या दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबार में थे? तो बलबन के दरबार में थे। अगला है दीवाने अर्ज, किससे संबंधित हो? तो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है जो बलबन से संबंधित है। इसके अलावा 40 दल के समूह का अंत किसने किया था? तो 40 गुलामों का एक दल हुआ करता था, 40 अमीरों का एक दल हुआ करता था, जिसके समूह का अंत किया था बलबन ने। और ईश्वर को सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन ने ही कहा था। ये भी प्रश्न पूछाता है कि किस सम्राट ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा? तो बलबन ने कहा, जिले इलाही उसे नाम दिया। एक प्रश्न है, सीजदा व पापोसा की प्रथा किसने प्रारंभ की? बहुत इंपॉर्टेंट है, बलबन ने की थी, बहुत बार पूछा गया है। सीजदा था कि दरबार में आके सर झुका के सलाम करना है, और पापोसा मतलब दंडवत प्रणाम करके लंबा होकर प्रणाम करना है। इसे सीजदा से पता लगता था कि इसकी कितनी औकात है या उसकी वैल्यू कितनी है दरबार में। ईरानी त्यौहार निरोज मनाना किसने प्रारंभ किया? वो बलबन ने किया था। एक बताया था मैंने अभी कि
पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यही प्रश्न आता है कि लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई, तो ऐबक की हुई थी 1 दिसंबर, आज ही के दिन 1 दिसंबर 1210 में, आज ही की तारीख थी 1 दिसंबर, तो याद रहेगा आसानी से, आज ही पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना। 2 शासक थे जिनकी गिरकर मृत्यु हुई थी दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक, और जब उसकी बात करेंगे मुगल साम्राज्य की तो हुमायूं। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, और इसी के कार्यकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था, और ये पहला सम्राट था दिल्ली सल्तनत का जिसने बगदाद के खलीफा की स्वीकृति ली थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन था। और 1234 से 35 के मध्य उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी इल्तुतमिश ने लूटा था। इसके बाद एक प्रश्न इल्तुतमिश के सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो यही है कि इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की, तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत या इक्ता व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो इल्तुतमिश ने की थी। यही प्रश्न है, इसके अलावा कोई प्रश्न कभी रिपीट नहीं हुआ है। 1-2 प्रश्न अगर कोई बचेंगे तो लास्ट में जब हम कंक्लूजन निकालेंगे इसका, लास्ट में निष्कर्ष देंगे पूरी दिल्ली सल्तनत का, तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। इन्हें नोट कर लेना, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना, अपनी तैयारी करना। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें।